हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 11 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि 26 फरवरी को। जी हाँ, आज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है। फिजिक्स का आंसर की मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सही सही 100% सही आंसर। तो आप लोग फिजिक्स का भी मिला लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं, 40 MCQ वाले क्वेश्चन का, और आपको सही सही आंसर बताया जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को मैच कीजिए, क्वेश्चन अपने पास लेकर के बैठिएगा, मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। PDF वगैरह वहीं पर सेंड किया जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए एक एक करके सभी क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन अपने पास लेकर के बैठिएगा और आंसर मैच कीजिए और बताइए कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 0.057 है। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो पहला का सही आंसर क्या जाएगा, पहला का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ उसको पर ध्यान दीजिएगा, पेन वाले पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जो ब्लैक पेन से किया हुआ है वो गलत है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर टिक करा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। पहला का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कौन सा नहीं है सही आंसर हमारे पास। सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या जाएगा, थर्ड का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 मोल्स। ठीक है, डिटेल में आपको क्वेश्चन बाद में सोल्व कराएंगे, अभी हम लोग सीधा आंसर देख रहे हैं। चलिए, 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। बेंजीन का आपसे इम्पेरिकल फार्मूला पूछा था, तो 4 का सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि CH होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, और यहाँ पर ये शुगर का फार्मूला दिया है, इन मोल लीटर इनवर्स इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो 5 का सही आंसर आ जाएगा आपका, सब कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इतना आएगा। ठीक है, इतना मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 5 का ऑप्शन नंबर बी। और कहीं पर आपको डाउट लगे कि मैंने गलती से आंसर गलत बता दिया है, तो उसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन लेट से मिला था और जल्दी जल्दी सोल्व करके आपको यहाँ पर सही आंसर बताया जा रहा है। प्रयास पूरा है कि आपको 100% सही आंसर बताया जाए, लेकिन गलती से हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट को बिल्कुल सही सही आंसर मिल सके। अदरवाइज पूरा प्रयास है कि आपको 100% सही ही आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चलिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपसे पूछा था, यानी कि जेड एंड मास नंबर ए दोनों पूछ लिया है। ठीक है, 6 का जो सही आंसर है हमारे पास आ जाएगा 13 एंड 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल ओरिजिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो विजिबल वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सॉरी वेवलेंथ पूछा है, सही आंसर क्या जाएगा 7 का सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 400 से 750, ठीक है, नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए, 7 का ऑप्शन नंबर है। चलिए 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, इफ एनर्जी आपको इतना किलो जूल दिया है, द वेवलेंथ आपसे पूछा है। तो 8 का सही आंसर क्या जाएगा, 8 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 4.42 इंटू 10⁻⁻29 मीटर आएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए इसके बाद 9 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर ऑब्टेन्ड। तो 9 का सही आंसर क्या जाएगा, 9 का सही आंसर जाएगा हमारे पास
वालमार, ठीक है, वालमार ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए। चलिए इसके बाद 10 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज। यहाँ पर दिया है आपका एल दिया आई थिंक इज 1, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो 10 का सही आंसर क्या जाएगा, 10 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि डम वेल, ठीक है, डम वेल। तो ऑप्शन नंबर बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए इसके बाद सॉरी 11 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो 11 का सही आंसर क्या जाएगा, 11 का सही आंसर जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 और ये +2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ये हमारा वैलिड नहीं है। 11 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों वैलिड नहीं है, बाकी आपको बाद में डिटेल में सोल्व करके बताया जाएगा। 12 नंबर वाला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द वाव प्रिंसिपल विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल शुड बी फील्ड फर्स्ट। तो कौन सा फर्स्ट फील होगा, तो 12 का सही आंसर क्या जाएगा, 12 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2s, ठीक है, 2s। इसके बाद चलिए इसके बाद पूछा था 13 नंबर वाला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स। तो 13 का सही आंसर क्या जाएगा, एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद 14 नंबर वाला पूछा था, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड आर। तो 14 का सही आंसर क्या जाएगा, 14 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, SiNCl, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बाय। तो सबसे लोएस्ट कौन सा शो करता है, ये आपसे पूछा है। तो 15 का सही आंसर क्या जाएगा, 15 का सही आंसर जाएगा हमारे पास एल्काइली मेटल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्या एल्काइली मेटल यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी। मैं टिक सही कर रहा था, बस बोला गलत था, ठीक है, बाकी मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। तो करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा था, करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए इसके बाद 70 नंबर वाला पूछा गया था, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है, ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट बिलोंग टू। तो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, आपसे ये पूछा है। तो 17 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारे पास पी ब्लॉक, ठीक है। चलिए इसके बाद 18 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास 18 का है, 18 का सही आंसर यहाँ पर अगर बात करें 18 का सही आंसर जाएगा हमारे पास He2, ठीक है, He2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका 18 का। चलिए 19 नंबर वाला पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो 19 का सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए CO N2 एंड CN, ठीक है। चलिए इसके बाद 20 नंबर वाला पूछा था, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन NH3 इज। तो NH3 में N का हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा sp3, ठीक है। चलिए इसके बाद 21 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मिसमैच रिगार्डिंग शेप, रिगार्डिंग शेप के, ठीक है, कौन मिसमैच है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर 21 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसके बाद 22 नंबर वाला पूछा था, अ सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मेटर नोर एनर्जी विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर वाला पूछा है, इन अ प्रोसेस 107 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा, आपसे ये पूछा है। तो 23 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 307 जूल का चेंज होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी मेरे को लगा कि बंद हो गया था। 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, फॉर द रिएक्शन, ये यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया है, द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S रिस्पेक्टिवली आर। तो साइन क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर की बात करें तो यह होगा हमारा माइनस माइनस दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 24 का डी। इसके बाद 25 नंबर वाला पूछा था, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया है, इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। 25 का सही आंसर क्या जाएगा, 25 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइनस का इतना किलो जूल होगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद 26 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच प्रोसेस इज डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी कौन से प्रोसेस के लिए नेगेटिव होगा? 26 का सही आंसर क्या जाएगा? हमारे पास आ जाएगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 26 का क्या आएगा? 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, 27 नंबर वाला, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, विच वन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा? ठीक है, तो 27 का सही आंसर की बात करें तो क्या आएगा? सही आंसर जगह हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 28 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 माइनस। ठीक है, कंजुगेट बेस आपसे ये पूछा है। 28 का सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। ठीक है, यह होगा आपका कंजुगेट। चलिए इसके बाद 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एक्ट एज लुइस एसिड। लुइस एसिड की तरह कौन एक्ट करता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? 29 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा BCl3। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 30 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, NaOH aqueous, HCl aqueous and NaCl aqueous have concentration of 10 to the power minus का 3 कैपिटल M each, their pH will be respectively। तो pH इसका पूछा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 30 का सही आंसर क्या जाएगा? 30 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 3 7। चलिए इसके बाद 31 पूछा था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन इन NaBH4 एंड Cr, ठीक है, इन K2Cr2O7R, ऑक्सीडेशन नंबर आपसे निकालने के लिए बोला था। तो 31 का सही आंसर क्या जाएगा? 31 का सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि +3 +6। चलिए 32 नंबर वाला पूछा था, इन द फ्लोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा? पी क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो 32 का सही आंसर क्या जाएगा? 32 का सही आंसर जाएगा पी इज ऑक्साइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट 32 का। 33 यानी कि 33 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में। तो 33 का सही आंसर क्या जाएगा? आएगा आपका सिग्मा रहेगा आपका 6 और पाई रहेगा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 33 का बी। ध्यान रखिएगा 33 का बी। चलिए इसके बाद 34 नंबर वाला पूछा था, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन विल एग्जिबिट आइसोमेरिज्म में। तो सही आंसर क्या जाएगा? 34 का सही आंसर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए 35 नंबर वाला पूछा था, द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा ये आपसे पूछा था। तो 35 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा था 36 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो 36 का सही आंसर क्या जाएगा? 36 का आपका जाएगा यहाँ पर CN-। ठीक है, सी वाला मतलब हो जाएगा करेक्ट, और 36 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 37 नंबर वाला, होमोलाइटिक फ्यूजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो 37 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए इसके बाद 38 नंबर वाला पूछा था, ब्यूटूइन, और ये फिर दिया है प्रोड्यूस। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? 38 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। चलिए इसके बाद 39 नंबर वाला पूछा था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक इनमें से कौन सा ही आपसे पूछा था। तो 39 का सही आंसर क्या जाएगा? 39 का सही आंसर की बात करें तो एरोमेटिक वाला पूछा है ना, तो एरोमेटिक वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक कि डी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर 40 लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइली एल्डिहाइड इज हैलाइड्स इज। तो सही आंसर क्या जाएगा? 14 का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का मैंने आपको आंसर बता दिया एक एक करके, और पूरा प्रयास किया है कि आपको 100% सही आंसर बताएं। बाकी जल्दीबाजी में अगर एक दो आंसर इधर उधर हो गया होगा, कहीं पर आपको डाउट लग रहा होगा कि ये आंसर गलत है, तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रीचेक कर लूँगा। और बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना सही हुआ है। बाकी आपका अभी बायोलॉजी, मैथ और जितने भी ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट है उसका एग्जाम बाकी है, तो उसका आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।